आगे बढ़ते बड़ी खबर है जयपुर से। पीएचईडी भ्रष्टाचार कांड को लेकर ये सुनिएगा और जानिएगा। फर्जीवाड़े के गंभीर मामले में एसीबी में एफआईआर दर्ज है। पीएचईडी ने उसी मामले में मैसर्स भूरत्नम कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्लीन चिट दे दी है। सीएम के निर्देश के बाद पीएचईडी ने मामले में एसीबी को जांच की अनुमति दी थी। सी दिनेश गोयल सहित अन्य के खिलाफ प्रकरण में एसीबी जांच कर रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पीएचईडी ने भी मामले में कार्रवाई शुरू की थी। मैसर्स भूरत्नम कंस्ट्रक्शंस को फर्जीवाड़ों के मामले में डिबार करने की फाइल चलाई थी। साथ ही कंपनी की 30 करोड़ की ईएमडी राशि जब्त की जानी थी। तत्कालीन पीएचईडी सचिव डॉक्टर समित शर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई शुरू हुई थी। ठेका कंपनी ने जेजेएम जल जीवन मिशन के 5 बड़े टेंडर्स को हासिल करने के लिए फर्जीवाड़ा किया था। 1500 करोड़ के जेजेएम टेंडर्स में गलत बिडिंग कैपेसिटी का झूठा शपथ पत्र लगाया गया था और शिकायत के बाद पीएचईडी की जांच में गंभीर फर्जीवाड़ा उजागर भी हो गया था। हालांकि अधिकारियों ने ठेका कंपनी को उस समय भी बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एसीबी में एफआईआर दर्ज हो जाने से मामला रफा दफा नहीं हो पाया। इसके बाद डॉक्टर समित शर्मा के पीएचईडी से जाते ही मामले में फिर से खेल शुरू हो गया। मैसर्स भूरत्नम ने फर्जीवाड़े को लेकर पीएचईडी में उच्च स्तरीय सौदेबाजी कर ली। उसके बाद कंपनी के खिलाफ जो डिबार की कार्रवाई चल रही थी उस पर रोक लग गई। फर्जीवाड़े के प्रकरण में कंपनी को डिबार करने की जगह चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। साथ ही कंपनी को 30 करोड़ की ईएमडी राशि जब्त करने की कार्रवाई से बचा लिया गया। इतना ही नहीं, अब मैसर्स भूरत्नम कंपनी को 2500 करोड़ के जेजेएम काम देने की तैयारी चल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि एसीबी जिस गंभीर प्रकरण में एफआईआर दर्ज की गई उसकी जांच कर रही है और खुद पीएचईडी ने ही सी दिनेश गोयल सहित अन्य के खिलाफ जांच की अनुमति दी थी, उस प्रकरण में ठेका कंपनी मैसर्स भूरत्नम को पीएचईडी ने कैसे क्लीन चिट दे दी और कैसे सरकार को 30 करोड़ का वित्तीय नुकसान देकर कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। पीएचईडी के इस खेल से सीधे सीधे एसीएस भास्कर सावंत की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पीएचईडी में यही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है।